हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, शुक्र हो खुदा उनका। आज हम शाम इस वेडनेसडे मिड वीक प्रेयर फेलोशिप और मिरेकल वेडनेसडे पर आज हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। हम सब इस वक्त एक्चुअली इस वीक में हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, हम अपने एक चर्च की फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त हम विलियम्सटाउन केंटकी में हैं। इसलिए हम चर्च में आज चर्च से लाइव नहीं कर रहे। आज मिलकर इबादत करते हैं, दुआ करते हैं और गीत गाते हैं। बड़े पुराने गीत हैं एक दो जो मिलकर सब हम गाते हैं। आज कोई साज नहीं, मगर हमारे पास 10 तारे साज हैं, तालियां हैं, हमारी वॉइसेस हैं, सबको ये गीत आते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इसकी इबादत को शुरू करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला खुदावंद है। इस वक्त खुदावंद हम तेरे चरणों में झुकते हैं, तेरे कदमों में झुकते हैं और आज की इस शाम को तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं। खुदावंद आज और इस वक्त इस जगह पर जो तेरा मसा है, तेरा अभिषेक है, तेरी अनॉइंटिंग, यहाँ पे तेरी प्रेजेंस जो है वो सब लोगों के लिए सब तक पहुंचे। खुदावंद हमारे तमाम तर बहन भाई और हमारे यूट्यूब पर जो फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं, खुदावंद जो यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं, सब जगह जगह पर जहां पर भी खुदावंद अपने अपने टाइम के मुताबिक और इस वक्त लाइव कोई खुदावन इस इबादत में शामिल होता है तो ये मसा, ये अभिषेक खुदावन तेरी प्रेजेंस उन सबको छुए, उन सब की जो भी जरूरत है आज वो पूरी करे। खुदावन तेरा कलाम तेरे वचन के मुताबिक खुदावन जो भी तू उनसे बात करना चाहे, जो भी तू हमसे बात करना चाहे, खुदावन आज तेरे यीशु नाम को सारा जलाल, सारी महिमा, सारी ग्लोरी मिले और हम घटे तू ही बड़े। खुदावन आज तेरी बड़ी कसरत की हजूरी मांगते हैं और सबको खुदावन वो छुए। खुदावन सबको, तेरा हाथ छोटा नहीं कि छू ना सके, तेरे कान भारी नहीं कि तू सुन ना सके। खुदावन तू सबको छूना, जितने भी आज हमारे साथ इस इबादत में शामिल हो, अपने अपने घरों में, अपने कहीं पर भी हैं, वो अपने लिविंग रूम में, अपनी गाड़ी में है, अपने बेडरूम में है, किसी जगह पर अपनी जॉब पर है, जहां पर भी से खुदा, जहां से भी खुदा इस इबादत में जो लोग शामिल होते हैं अपने अपने टाइम के मुताबिक, किसी भी मुल्क में है, किसी भी शहर में है, हम खुदा आज दुआ करते कि किसी की जो भी जरूरत है प्रभु आज उनको छूना और उनको शिफा देना, खुदा बरकत देना, आशीष देना खुदा। और सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज सब बरकत पाएं। और खुदा तू जो प्रेम करने वाला खुदा, मोहब्बत करने वाला खुदा, प्रेम से भरा हुआ खुदा है, तेरे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हम खुदा तेरे ही चरणों में, तेरे ही आगे झुकते हैं और शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ खुदा यीशु तेरे यीशु नाम में मांगते और पालते हैं, आमीन। Praise God, praise God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. आइए अजीजों, हम सब मिलकर गीत गाते हैं। सुबह हम लोग बैठे तो कुछ गीतों की बात कर रहे थे तो अंकल डेविड राठौर कहने के कि परम पिता की स्तुति गाएं। हम लोग बता रहे थे कि हम 1960s से करके ये गीत गा रहे हैं और मतलब इससे भी पुराना, इसके मतलब इससे भी पुराना वो ये गीत है। और बहुत से ऐसे पुराने पुराने गीत हैं जो सारे इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह गाए जाते हैं। और बल्कि जो लोग हिंदी नहीं भी जानते, उर्दू नहीं भी जानते, उनसे भी हमने, यहाँ तक कि हमने वेस्ट इंडियन लोगों से भी ये सुना है, जो हिंदी उर्दू नहीं जानते मगर वो ये गीत गाते हैं, ये परम पिता की स्तुति गाए, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, खुशी खुशी मनाओ, और यीशु नाम में कुदरत पाई जाती पाक, उनको भी अच्छे लगते हैं और वो उनको समझ नहीं आती, मगर वो हमने वेस्ट इंडियंस को भी ये गीत जो है वो गाते सुना है और मुद्दतों से गा रहे हैं। मे भी उनके एंसेस्टर्स जो वेस्ट इंडियंस जो उनके एंसेस्टर्स जो इंडिया से वेस्ट इंडीज़ गए, जब भी गए, और वो जो आगे जो उनकी आगे इस वक्त दूसरी तीसरी जनरेशन जो है, तीसरी चौथी जनरेशन में भी, तो उनको अपने एंसेस्टर्स से ये गीत मिले हों हिंदी में, वो शायद उनके बाप दादा गाते हों, तो उन अगली जनरेशन्स ने भी ये सीखे, आमीन। तो आइए सब मिलकर गाते हैं और सब तालियां बजा सकते हैं और सबको ये गीत आता है, मेरे साथ मिलकर गाएं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिद दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा के सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा के सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठा लिया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, प्रेज गॉड। वही हमें बचाता है, इसलिए हम उसकी स्तुति गाते हैं। प्रेज गॉड। और ये गीत भी सबको आता होगा, सब मिलकर साथ गाइए और तालियां बजाएं और जोर से बड़े जोश के साथ आमीन सब मिलकर इसको गाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नहार, हम हैं पापी नहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया। उस नाम के अलावा और कोई नाम वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है बाइबल में कि उस नाम के अलावा आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं दिया गया, नहीं बख्शा गया, जिसके वसीला से नजात मिल सके, उद्धार मिल सके, मुक्ति मिल सके। कोई और ऐसा नाम है नहीं दुनिया में, आमीन, हालेलुया। स्वाय यीशु नाम के सबसे ऊंचा नाम, सबसे उत्तम नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे मीठा नाम, हालेलुया, सबसे पाक नाम। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। दुनिया में बहुत से और इस वक्त हम देखते हैं कि हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो हमने यहाँ आकर देखा कि बहुत से लोग नाम रखते हैं अपना, यीशु भी रखते हैं। स्पेनिश लोग जो है ना वो ज़्यादातर हमने देखा वो अपना नाम हसूस, इंग्लिश स्पेनिश में क्योंकि जे साइलेंट होता है तो वो हसूस बोलते हैं। तो जीसस, क्योंकि इंग्लिश में जैसे जीसस है स्पेलिंग वही होते हैं, पर उसको हसूस पढ़ा जाता है स्पेनिश में। और बहुत से स्पेनिश लोगों के नाम हसूस हैं, पर आई डोंट नो, जिसके जैसे काम है हम नहीं समझते। ऐसे ही तो हम में से बहुत सारे हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक और लास्ट नेम है हम सब लोगों का, मसीही नाम है, मसीह। सबके अगर मसीह जैसे काम है या नहीं है हमें नहीं पता। और इंडिया में हमने यहाँ पर ही आके बहुत सारे हमारी जो फैमिलीज, स्पेशली गुजरात से बहुत सारी फैमिलीज, बहुत से लोगों के लास्ट नेम क्रिश्चियन है, तो इसी तरीके से इस नाम होते हैं। बट यीशु नाम, हालेलुया, यीशु नाम सबसे प्यारा नाम, मीठा नाम और सबसे पवित्र नाम है, जिसके वसीला से बदरूएं भागती हैं, बीमारियां भागती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, हालेलुया। और उसी के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से जब मुझसे मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। और पिता वो तुम्हारे लिए वो कर देगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, छोटी सी दुआ करते हैं और इसके साथ हम आज के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं
और उसके बाद आगे चलते हैं। फिर जो उस कलाम के मुताबिक जो भी पवित्र आत्मा गाइड करे, पाकरू गाइड करे, उसके मुताबिक मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। हम सब जब यहाँ पर बैठे हैं, सब जितने भी हम सब इस वक्त हैं, खुदा उनकी हजूरी में झुकते हैं। जो अपने घरों में हैं वो भी अपनी खुदा उनके पास आएँ, खुदा उनकी चरणों में झुकें, अपने आप को उसके आगे खाली करें, ताकि हम उसके कलाम में से, उसके उसके उस वचन में से, उसकी बातों में से जो कुछ हम सीखें आज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी ही कीमती बातें हों, शहद से भी मीठी बातें हों, हमारे लिए एक हमारी ज़िंदगी के लिए एक नए किस्म का मोड़ हो उन बातों में, नए किस्म की हमारी एक मंजिल हमें नजर आए, हमारी डेस्टिनी उन बातों में नजर आए। और अगर हम उन बातों से, खुदा उनकी बातों से अगर हम खुश हों, हमारे दिल को छुएं, तो हम उस पर अमल करें, उनको अपने दिल में रखें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास लाता हूँ, मैं अपने होंठों को, अपनी ज़ुबान को, अपनी सोचों को खुदा तेरे हवाले करता हूँ, और पवित्र आत्मा से मांगता हूँ, पाक करूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे होंठों को, सोचों को, ख्यालों को अपने कब्जा में लेकर खुदा मसा करना, और खुदा अपने कलाम को लोगों के साथ बोलना, और खुदा अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करना। खुदा जो कुछ आज तू चाहता है कि जिन लोगों की जो भी आज ज़रूरत हो, खुदा उसके मुताबिक हम कलाम में से सीखें भी, और खुदा उसके मुताबिक दुआ भी करें। इसलिए खुदा तू अपने कलाम को नाजिल फरमा। तेरे कलाम में लिखा है तूने अपना कलाम नाजिल फरमा कर, ज़बूर 107 में खुदा तूने लिखा है कि तूने उनको शिफा दी, तू उनको शिफा देता है, खुदा तू उनको चंगाई देता है, हील करता है, और उनको उनकी डिस्ट्रक्शन से, उनकी हलाकत से तू उनको बचाता है। खुदा तेरा कलाम आज बहुत से लोगों को उनकी डिस्ट्रक्शन से, उनकी हलाकत से, उनकी मृत्यु से, खुदा जो जिस्मानी तौर पर पापों के सबब से होती है, तो खुदावन उनको बचा सके। खुदा तो उनको आज चंगाई देना, खुदा हील करना, किसी किस्म की भी हीलिंग चाहिए हो, खुदा तू जारी करना। तेरे धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए खुदा उनके कलाम की तरफ चलते हैं, और चंद एक बातें खुदा उनके कलाम में से ही सीखते हैं। और आज शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम चाहे ऑनलाइन हैं, चाहे फिजिकली हम न्यूयॉर्क में नहीं हैं, फिर भी हम आज आपके साथ दुआ कर सकें, खुदा के कलाम की बातें कर सकें, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, और बट कोशिश करते हैं कि जो मिरेकल वेडनेसडे या मिडवीक फेलोशिप की जो इबादत है उसको ना मिस किया जाए, हम सब उसमें शामिल हों, दुआ की जाए, क्योंकि सब आप लोगों के लिए दुआ की जाए। मैंने जैसे कि इबादत के शुरू में भी बताया कि हम लोग विलियम्सटाउन केंटकी में हैं, और यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर इस टाउन में एक ऑर्गेनाइजेशन ने, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने नोआज आर्क बनाई है, नूह की कश्ती बनाई बहुत बड़ी, और हमने सोचा चल के देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं क्या क्या उसमें बनाया, कैसे किसी तरीके से उन्होंने बाइबल के मुताबिक उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो कितनी बड़ी उन्होंने किश्ती बनाई थी, उसके अंदर कैसे कैसे जानवरों को रखा था, और क्या किया था। तो आइए खुदा के कलाम में से वही चीज़ें हम आज पढ़ते हैं, ताकि हम थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। क्योंकि हम अभी वो उस किश्ती को देख कर आए हैं घर पर, और वो माइंड में वही बातें चल रही हैं, वो नज़ारा सारा के अंदर किस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारा कुछ बेशक वो एक इमेजिन किया गया है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है सारा, बट बाइबल के मुताबिक कितनी बड़ी थी, क्या था वो उन्होंने कोशिश की है दिखाने के लिए। जिसने भी बनाई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाई है, पार्टनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, उन्होंने बनाई, और उन्होंने कोशिश की है कि बाइबल के मुताबिक जैसा जैसा बाइबल में लिखा है उसके मुताबिक पोर्ट्रे करके उसका स्ट्रक्चर बना के तो लोगों को दिखाया जाके एक अट्रैक्शन बनाई है। आई मीन एक अट्रैक्शन बनाई है, और वहीं के उसी एरिया में आज हमने ये भी सुना कि वो जैसे मुल्क सनार में वो बाबल का बुर्ज जो बनाया था,
वो भी वो बना रहे हैं ताकि उसकी भी एग्जीबिशन हो, उसका भी कि लोगों को एक मॉडल बना के दिखाया जाए कि वो कैसे लोगों ने बनाना शुरू किया था, और खुदा उससे नाराज हुआ। लोग सोचते थे कि हम आसमान तक इस टावर को बनाएंगे और खुदा तक पहुंचे, तो वो अब उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू किया। देखो कब तक बनता है। तो चलिए आइए खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो कश्ती क्यों बनी और कैसे बनी, और किस 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 क्या मकसद था खुदा का, और हम उस कश्ती से आज क्या सीखते हैं। ये बातें हम पढ़ते भी हैं, चंद कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ा सा उन पर गौर करेंगे, उन बातों पर, और उसमें से कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन भी जो कि हमें थोड़ा सा आउटलाइंस हमें पता होना चाहिए। बेशक हम बाइबल पढ़ते कुछ चीज़ों को हम नहीं भी हिसाब लगाते, कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो आइए जेनेसिस में चलते हैं, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब, उत्पत्ति हिंदी में उत्पत्ति, और पैदाइश की किताब उत्पत्ति की बुक जो है पुस्तक, और जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 में चलते हैं और यहां से पढ़ते हैं। इसमें 5वीं आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि उससे पहले एक और कुछ जो एक पहली आयत से 5वीं आयत तक जो बातें लिखी हैं वो एक और टॉपिक है। हम उसको टाइम को नजर में रखते हुए कि ज्यादा लंबा भी ना हो, ताकि हम दुआ भी कर सके साथ में मिलके। तो 5वीं आयत से पढ़ते हैं, 5th वर्स से। तो लिखा है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। यानी खुदावन ने देखा कि जमीन पर, ठीक है, जमीन पर इंसान की बदी, जो करप्शन है, वो बहुत ही बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुरात, जो दिल के ख्यालात हैं, उसके दिल में जो कुछ इंसान सोचता है, वो ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि वो सदा बुरे ही होते हैं। खुदावन ने ये देखा। तब 6 वर्ष, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदा जो है उसका दिल है, he feels, he have a feelings, वो फीलिंग्स है कि इंसान को मैंने किस लिए बनाया था, और ये इंसान के ख्यालात ही बुरे होते चले जा रहे हैं, और बदी करप्शन जो है इंसान में, मनुष्य जाति में, ह्यूमैनिटी में करप्शन बढ़ती चली जा रही है। और वो करप्शन पीछे अगर हम ये पहली जो 5 आयतें हैं उसमें 4 आयतों में पढ़ें तो कैसे करप्शन वो बढ़नी शुरू हुई थी। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मैंने कहा है कि उसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है अगर हम उसको छेड़ बैठें तो बट हम सिर्फ नूह और उसकी कश्ती और उसके क्यों कश्ती बनी और कश्ती के बाद क्या हुआ, और हमारे लिए उस नूह की कश्ती जो है वो हमें क्या सबक देती है, उसके मुताबिक हम आज कलाम में से कुछ चंद आयतें पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। खुदा ने गम किया, खुदा ने दुख किया कि ये इंसान जो है, ये ह्यूमन बीइंग जो है, जो मनुष्य है, ये क्या कर रहा है, क्यों इससे करप्शन बढ़ गई है, और खुदा ने गम किया, दुख किया खुदा ने। 7th वर्स में पढ़ते हैं, और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा। गॉड जस्ट डिसाइडेड टू जस्ट वाइप ऑफ द होल ह्यूमैनिटी फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। उसने कहा कि मैं मिटा डालूंगा, सारी जमीन से इनको मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। हालेलुया। नूह जो था वो खुदावन की नजर में लिखा है कि वो मकबूल हुआ। हम उसकी 8वीं आयत में, बट नोआ फाउंड ग्रेस
NKJV में, न्यू किंग जेम्स वर्जन में मैं पढ़ रहा हूँ, नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजो, मैं और आप और हम सब जो इस दुनिया में आज जो जिंदा है, इस वक्त इस इबादत में शामिल है, अजीजो, हम अगर हम पर खुदावन का फजल, हम पर खुदावन की ग्रेस है, हम पर खुदावन का अनुग्रह है, तो हम उसकी फेवर में हैं और हम ब्लेस्ड है। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल हु फाउंड ग्रेस टुडे। आई मीन ग्रेस टुडे दैट वी आर स्टिल लिविंग ऑन दिस अर्थ। आई मीन हालेलुया। इस यू नो, खुदा ने आप हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पिछले हम जिस टाइम में से गुजरे हैं, पेंडेमिक में से, हमारे देखते देखते हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को, हमने खबरों में जो कुछ देखा कि दुनिया में से कितने इंसान मर गए। आई मीन वो उन दिनों में हर बहुत सारी वो थे, लोगों के मुंह से बातें निकल रही थी, ओके खुदा ने इनको सजा दी है, इनके ये गुनाह इंसान से हो रहे, पाप बढ़ गया है, खुदा इसलिए इनको सजा दे रहा है, मार रहा है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो वट एवर इट इज, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कहां से क्यों वो प्लेग आई, क्यों इतने लोग मर गए, बट आई एम टॉकिंग द ग्रेस ऑफ गॉड। आई मीन ग्रेस, उसका जो फजल, उसका जो अनुग्रह, जो हम पर ग्रेस थी कि आज हम जिंदा है। हालेलुया। आज उसका कलाम सुन रहे, आज हम जिंदा है, तो ये खुदा की ग्रेस है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ही इज अ ब्लेस्ड, शी इज अ ब्लेस्ड वुमन, ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन, यंग मैन, ओल्ड मैन, whoever it is, they are blessed who find favor in the eyes of the Lord. Hallelujah. फेवर जिनकी खुदा की नजर में उनकी फेवर हो, वो बड़े ही धन्य लोग हैं। हालेलुया। मुबारक लोग हैं। प्रेज गॉड। लेट्स हमें हमारे अंदर एक ऐसी भावना, एक ऐसी डिजायर होनी चाहिए कि हमारे पर खुदा उनकी फजल रहे, ताकि हम खुदा उनकी मर्जी में चलते रहें। जैसे नूह खुदा उनकी मर्जी में चलता है, उसके खौफ में, उसके डर में रहता था, उसको वो खुदा उनकी नजर में उसने खुदा उनकी फेवर पाई। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, वंडरफुल थिंग। ओके, तो आगे अगर 9th वर्ष में पढ़ते हैं, नूह का नसरनामा यह है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ता हूं कि दिस इज द जीनियोलॉजी ऑफ नोआ। नोआ वाज अ जस्ट मैन, परफेक्ट इन हिज जनरेशंस, Noah walked with God. Hallelujah. Praise God. ये जीनियोलॉजी से ज्यादा उसकी रेज़्यूमे है, उसका कैरेक्टर के बारे में बताया। Hallelujah. कि Noah was a just man, a true man, a righteous person, और परफेक्ट लिखा हुआ है इन हिज जनरेशन। उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में, उस पुश्त में नूह जो है वो रास्तबाज, और या इंग्लिश में जैसे लिखा है जस्ट, या दूसरी ट्रांसलेशन में हम ये भी पढ़ते हैं कि ही वाज, ये एनकेजीवी में पढ़ रहे हैं, और एनआईवी में अगर पढ़ते हो लिखा है नोआ वाज अ राइचियस मैन, ब्लेमलेस अमंग द पीपल ऑफ हिज टाइम। वो अपने लोगों, अपने दिन, अपने जमाने के लोगों में रास्तबाज और ब्लेमलेस। कोई ऐसा है हम कभी कह सकते हैं कि वी आर अ ब्लेमलेस पीपल, और हम ब्लेमलेस हैं? पर्सनली अगर हम कहें कि हम खुदा की नज़र में ब्लेमलेस हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम अपने आप को ऑथेंटिकली इतना क्लेम कर सके कि हम खुदा की नज़र में ब्लेमलेस हैं। बट थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेस। आमीन। थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेस कि हम आज तक हम जिंदा हैं। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, पर खुदा का शुक्र है उसकी ग्रेस के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके फजल के लिए कि हम आज जिंदा हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, 10वीं आयत में लिखा है, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफत पैदा हुए, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और जुल्म से बनी थी। एंड नोआ, द अर्थ ऑल्सो वॉज करप्ट। लोग तो करप्ट थे ही। हमने पीछे पढ़ा तो खुदा ने देखा कि जो इंसानियत है, लोग जो है, इंसान जो है,
जो 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 ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे करप्ट हो गए हैं और वो करप्शन बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पे लिखा है कि द अर्थ ऑल्सो वॉज करप्ट, कि क्योंकि इंसान करप्ट हो गए तो जो जमीन है, अर्थ है, पृथ्वी है, धरती है, वो भी करप्ट हो गई थी उनके पापों की वजह से, लोगों के पापों की वजह से। मेरे भाइयों, आज भी हम ये सिचुएशन देखते हैं कि आज के जमाने में, आज के टाइम, वो लिखा ना जैसे कि इन नोआज टाइम, इन हिज टाइम ही वाज राइचियस पर्सन। और आज हम अगर हम अपने टाइम में देखते हैं तो हमारे टाइम में हम कितने राइचियस हैं, या ये दुनिया में जो 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 सब लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सब नहीं अगर हम कह सकते, तो कितनी करप्शन इस दुनिया में, और उस करप्शन की वजह से जमीन भी करप्ट होती चली जा रही है, जमीन भी, ये धरती भी करप्ट होती चली जा रही है। आई मीन इसीलिए हम जो मसीही लोग हैं, जब बाइबल जो पढ़ते हैं तो हम रेवलेशन में पढ़ते हैं, हम के रेवलेशन में लिखा है कि ये सब पुरानी सब जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा, नई जमीन होगी, नया आसमान होगा और नया यरूशलेम होगा जो बसने की जगह है, जहां पर उसके धर्मी लोग, उसके प्रिय लोग, उसके पाक लोग, उसकी फेवर में लोग, उसकी आंखों में, उसकी साइट में जो रास्तबाज लोग हैं, वो वहां पर रहने के लायक होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, यहां पर इसीलिए लिखा है जमीन पर नजर की और देखा कि वो जमीन भी नाराज हो गई है, और यहां इंग्लिश वाला कहता है कि अर्थ ऑल्सो वॉज करप्ट। तो मैनकाइंड तो करप्ट से हुए थे, तो अर्थ वॉज ऑल्सो करप्ट बिफोर गॉड, एंड द अर्थ वॉज फिल्ड विद वायलेंस, एंड इट्स आई थिंक आज का जो दिन है, इट्स नथिंग डिफरेंट देन द डेज ऑफ नोआ। इन द डेज, बाइबल में हम पढ़ते हैं इन द डेज ऑफ नोआ, के क्या क्या उन दिनों में होता था, वही इन दिनों में भी हो रहा है। आई मीन इन दिनों में ऐसी वायलेंस से भरी हुई है दुनिया, वायलेंस से भरी हुई है। इट्स वेरी लिटिल पीस इन द वर्ल्ड, बट देयर इज पीस इन द प्रिंस ऑफ पीस, या जिसकी जिंदगी में प्रिंस ऑफ पीस है, जीसस क्राइस्ट, उसकी जिंदगी में पीस है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। और खुदा ने 12th वर्स, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। हिंदी में कैसे लिखा होता है? एक बार आयत, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया। आई मीन अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, अपना तरीका। ये खुदा देख रहा है। आई मीन ये कोई साइंसदान नहीं देख रहे, ये कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, ये कोई स्कॉलर नहीं देख रहा, ये कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई टीचर्स नहीं देख रहे जो स्कूलों में पढ़ाते हैं कि हर एक ने अपना अपना तरीका बदल, या कोई पास्टर नहीं देख रहा, पास्टर या कोई 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 हाई प्रीस्ट नहीं देख रहा। ये खुदा खुद देख रहा है कि जमीन पर सब ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है, सब ने अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया है। यानी जो तरीका खुदा चाहता था कि इस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए, वो तरीका सब ने बिगाड़ लिया है, और सब ने अपना तरीका इख्तियार कर लिया कि जो भी कोई चाह रहा है वो खुद अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी चाहता है वो करे, और इसके पीछे शैतान, उसके गिराए हुए फरिश्ते, उनका सबका हाथ था। पर उधर हम अभी नहीं जा रहे, हम आगे चलते हैं 14वीं आयत में। और तरीका बिगाड़ लिया है, 13वीं आयत में पढ़ते हैं फिर आओ। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन पर जमीन जुल्म से भर गई। खुदा ने देख लिया कि आई हैव टू जस्ट फिनिश दिस होल अर्थ, जब जो कुछ भी यहाँ पर है मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। और शायद नूह के वसीला से, नूह की आगे सिर्फ फैमिली के से आगे मुझे, तो गॉड हैज अ प्लान कि हाउ ही इज गोइंग टू जस्ट फिनिश द वर्ल्ड, वाइप आउट द होल ह्यूमैनिटी, सिवाय नूह और उसकी फैमिली के। और किस तरीके से खुदा फिर आगे जो है इंसानों को
फिर से मल्टीप्लाई करेगा। तो उसने खुदा ने फिर ऐसा किया है कि खुदा ने 14वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने नूह को कहा है कि तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राह लगाना। खुदा ने फिर उसको कश्ती का कहा है कि तू एक कश्ती बना, और उसके बाद और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ ये सारी डायमेंशंस खुदा ने उस कश्ती की दी हैं, और खुदा ने उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कैसे कैसे वो कश्ती बनानी है। और 17 वर्ष में हम पढ़ते हैं, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जमीन पर जो जमीन पर हैं मर जाएंगे, जितने भी जो लोग जो जमीन पर हैं वो मर जाएंगे, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। हालेलुया। नूह के साथ, जिसको खुदा कहता है कि वो उस जमाने का रास्तबाज शख्स है, और इंग्लिश में भी हम इसको पढ़ते हैं, उसकी 18 आयत, बट आई विल एस्टैब्लिश माई कवेनेंट विद यू एंड यू शैल गो इनटू द आर्क एंड योर सन्स योर वाइफ एंड योर सन्स वाइफ विद यू। तो खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरे साथ एक अहद, एक वाचा, एक कवेनेंट जो है वो बांधूंगा कि मैं तुझे ही जिंदा रखूंगा, और तेरी आगे नस्लों से फिर से दोबारा से एक ये जो ह्यूमन लाइफ है वो मल्टीप्लिकेशन, और जो आगे इस दुनिया में फिर इस धरती पर शुरू होगी कि वो लाइफ भी रास्तबाजों की, धर्मियों की, और जो मेरी आंखों के सामने उनके लिए फेवर हो, वो नस्लें, वो जनरेशन्स आगे पैदा करूंगा मैं। तो क्या होता है कि नूह को जो इंस्ट्रक्शंस खुदा दे रहा है उसमें ऐसा आगे लिखा है 19वीं आयत में, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों, और परिंदों की हर किस्म से और चरिंदों की हर किस्म में से, जमीन पर रेंगने वालों के हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आए ताकि वो जीते रहें, और तू हर तरह के खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और 22वीं आयत में लिखा है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। और खुदा ने 7 चैप्टर की 1 वर्स में पढ़ने लगा हूं, और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी नूह को दी कि कैसी किश्ती बनानी है, उसने आगे क्या क्या करना है, एनिमल्स, बर्ड्स और सब, और रेंगने वाले जानवर, सबको एक एक जोड़ा करके जो है वो कश्ती में लेकर आना है उन जानवरों को। और 2nd वर्स में 7 चैप्टर की पढ़ते हैं, पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले आना। अब आज हम एक उस नूह की कश्ती में जब हम देख रहे थे अंदर जगह जगह कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज, और कश्ती के बारे में भी, और जनरल व्यूज भी वहां पर थे, और डिफरेंट चीजें लिखी हुई थी। तो एक जगह पे ये भी लिखा था कि खुदा ने नूह को क्या कहा था कि वो 7 चीजें लानी है या 14 जोड़े होने चाहिए, क्योंकि NIV में अलग लिखा हुआ है और उसमें किंग जेम्स में अलग लिखा हुआ है। तो बट यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कुल जो पाक जानवर थे, जो होली एनिमल, पाक एनिमल्स जो थे जिनकी कुर्बानी हो सकती है, यानी भेड़, बकरियां या इस किस्म की जो चीजें थी, उनको उसके लिए उसने लिखा कि कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा। तो 7 नर और 7 मादा, तो वो 14 ही बनते हैं। तो 14 जो हैं, हर नस्ल के हर जानवर जो पाक जानवर है उसके ऐसे 14 लेना, यानी 7 नर 7 मादा, तो वो 7 जोड़े हैं
जो उसका मतलब है कि साथ साथ पेयर्स जो है ना वो लेना पाक जानवरों के, और जैसे भी इंस्ट्रक्शन दे रही। और उसके बाद हम 6 वर्ष में चलते हैं, लिखा है और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। ओके, तो नूह 600 बरस का था, 600 साल, ही वाज 600 years old when the water or the flood came। और आगे लिखा है 7वीं आयत में, तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से सब सब उसके, लिखा है कि में से, और जमीन पर के हर रेंगने वाले जानवर में से दो और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म किया था। ये एक और बात यहाँ पर हम गौर करते हैं कि सब जानवर, सब परिंदे, सब रेंगने वाले जानवर जमीन में से अंदर से निकल के कहीं जहां से भी थे, लिखा है कि वो सब नूह के पास गए। नूह को जाके इकट्ठा नहीं कर, बेशक खुदा ने कहा था कि ये सब के ऐसे जोड़े हों, सब नूह को जाकर जंगलों में से जमा नहीं करने पड़े, जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंदे जमा नहीं करने पड़े, वो सब के सब नूह के पास गए हैं। खुदा ने सबको, जानवरों को, सबको ऐसा, उस खुदा ने उनसे भी बात की होगी कि फलानी जगह तुम जाओ, तुम्हारी जान बचेगी, या व्हाटएवर खुदा ने किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट किया। लिखा है कि वो मैं सिर्फ इतना पॉइंट आउट करने वाला हूँ, हम डिटेल में नहीं जाते, कि वो गए वहां पर कश्ती में उसके पास, जैसे जैसे भी खुदा ने कहा था, और वो सब उनको वो कश्ती के अंदर चले गए। और 10th वर्स में, और 7 दिन, 7th चैप्टर की 10th वर्स, और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। बड़े समंदर के भी सोते, जितने भी बड़े समंदर हैं, ओशंस हैं, उनके भी जो पोर्स है वो खुल गए। और लिखा है आसमान की खिड़कियां भी खुल गई। हिंदी में कैसे लिखा अंकल 11वीं आयत? जब नूह की आयु के दिन, नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। वाह, आकाश के झरोखे खुल गए, समुद्र के सोते फूट निकले, नीचे से भी पानी शुरू हो गया और निकलना समुद्रों में से, विच मीन के समंदर में तो ऑलरेडी पानी होता है, समुद्र में ऑलरेडी पानी होता है, पर समुद्र के भी सोते खुल गए, कि विच मीन्स के समुद्र के जहाँ पे वो जो बेड है समुद्र का, उसके नीचे भी जमीन के अंदर जो पानी है ना, वो भी समुद्र के अंदर भरना शुरू हो गया, और समुद्र का पानी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, हमें चढ़ना शुरू हो गया। और तो पानी जो है जमीन से नीचे से भी इंक्रीज हो रहा है, आस्ते आस्ते उठता चला जा रहा है, और फिर ऊपर से बारिश भी हो रही है। और 40 दिन, 12th वर्स, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सेम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की बीवियां, तीनों बीवियां, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए, और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। नूह के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि और वो किसको लाता, किसको अंदर, कौन और अंदर आता, कोई जानवर कौन से आते, पर जब सब लोग अंदर आ गए हैं, बारिश शुरू हो गई है, खुदा ने कश्ती का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, खुदा ने खुद बंद कर दिया। लिखा है कि तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया, कश्ती को बंद कर दिया। नो मोर एंट्री, नो मोर एंट्रेंस, नो मोर चांस टू बी सेव्ड। इसी तरीके से हम अगर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा
और उसी ने कश्ती को ऊपर उठाया। सो जैसे जैसे कश्ती ऊपर उठ रही थी, वो 8 लोग जो कश्ती के अंदर थे और बाकी जानवर परिंदे, उनकी जिंदगी बचती जा रही थी और बाकी दुनिया जो है वो तबाह होती जा रही थी। पानी में वो कश्ती ऊपर उठती चली जा रही थी। सीधो वो कश्ती हमारी जो है ना, हमारी वो कश्ती खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हमने तो नूह की कश्ती नहीं देखी, मगर अभी सिर्फ जो एक स्ट्रक्चर या जो एक मॉडल उसका बनाया गया और उसकी जो मेजरमेंट्स जैसी बाइबल में लिखी है उसके हिसाब से जैसा वो बनाया गया है, मैं चंद एक कुछ फेसबुक पर कुछ तस्वीरें भी डालूंगा। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों अपनी प्यारी फैमिली, राठौर फैमिली के साथ हम लोग सब मिलकर गए। तो मैंने वो इसीलिए आज ये मैसेज भी शेयर कर रहा हूँ कि शायद आप फेसबुक या यूट्यूब के कहीं पर तस्वीरें देखें तो आप सब कहेंगे अरे वहाँ गए हुए थे, वहाँ गए थे। मैं कहीं आज मैसेज भी उसी के ऊपर शेयर करते हैं ताकि उसको थोड़ी सी हमारी रिमेम्बरेंस रही कि हम गए तो थे, मगर हमारी वो जाने का कुछ हमारी ऐसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बट वी जस्ट वांट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, आई मीन, और दुनिया को भी, ताकि हम रिमाइंड कर सकें कि ये कश्ती जब बनाई गई थी इसका क्या मकसद था, खुदा कैसा क्या सोच रहा था, इंसान के लिए क्या सोच रहा था, क्या उस वक्त सोचा उसने, और आगे हमारे लिए इस वक्त क्या सबक है, और न्यू टेस्टामेंट में भी जो है वो हमें क्या सबक मिलता है इस कश्ती के वसीला से हमें। तो इसमें से थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ और फिर हम न्यू टेस्टामेंट में चलते हैं, 2-4 बातें और सीखते हैं और उसके मुताबिक हम दुआ करेंगे। आमीन। तो इसमें अगर हम पढ़ें 22 आयत से पढ़ें, 22 वर्स, 7 चैप्टर की 22 वर्स से पढ़ें, और 21 से पढ़ता हूँ। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर, जमीन के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। यहाँ पे एक बात जरूर ज़हन में रखें कि ये सिर्फ जमीन की बात हो रही है। समंदर में, पानी में जो मछलियां हैं, पानी के जानवर हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि पानी था, पानी के जानवर पानी में ही थे, उनका कुछ नहीं। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ जमीन 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 जमीन। तो जमीन पर, धरती पर, अर्थ पर लिखा है कि सब जितने भी जानवर थे, परिंदे थे, रेंगने वाले जानवर थे, सब मर गए। लिखा है सब मर गए। और उसके बाद क्या हुआ? और खुश्की के सबब सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रूए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, या ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फकत एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। हालेलुया। एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे वो बचे। हालेलुया। और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। आई मीन 150 दिन, अबाउट लगभग 5 महीने तक वो जो है चढ़ता रहा। 150 दिन तक चढ़ता रहा। और एक चीज 19 आयत में 20 आयत में लिखी है कि पानी, मतलब 19 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चढ़ गया पानी, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छिप गए। ऊंचे पहाड़ यानी हम पाकिस्तान, इंडिया से हैं, उस एरिया से हैं जहां हम समझते हैं, और ऑफ कोर्स जनरल जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक भी हमारे एरिया में, इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, कश्मीर, वहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। K2, नागा पर्वत और ये सारे जो हिमालय वगैरह जो है, हिमालय रेंजेस जो हैं, सारे ये जो हैं, ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। तो विच मीन्स के यहाँ पर लिखा है, बाइबल में जो लिखा हुआ है ना, हम उसको देख रहे हैं। यहाँ लिखा है कि दुनिया के सब जो पहाड़ थे ना, वो भी छिप गए। लिखा है छिप गए पहाड़ों से ऊपर। और आगे लिखा है 21 आयत में, और सब 20 आयत में, पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़
डूब गए। हाथ हम अभी वहां पर आर्क ऑफ नोआ के उनका जो था गिफ्ट शॉप थी, वहां पर हम थे, चीजें देख रहे थे। तो वहां पर वो उन्होंने, क्योंकि हाथ का जो मेजरमेंट है वो लिखा, वो वहां क्यूबिट उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उस क्योंकि डिफरेंट बाइबल टाइमिंग्स में भी, डिफरेंट टाइमिंग्स में जो क्यूबिट है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट रही है। तो नॉर्मली एक हाथ में इसको बोलते हैं, यहां तक का हाथ, विच मीन्स के जो 1.5 फुट, तो विच यहाँ पे लिखा 15 हाथ जो है वो उन ऊंचे पहाड़ों से भी ऊपर चला गया था, तकरीबन 25 फुट के करीब जो पानी है, और ऊपर पहाड़ों, उन सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी तकरीबन 25 फुट ऊपर चला गया था पानी। और तो इसलिए सारी दुनिया में जो है वो डिफरेंट डूब गई थी, जमीन सारी डूब गई और सब कुछ खत्म हो गया, मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। ऑलराइट, 8वें चैप्टर में चढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें से भी देखते हैं, फिर विल गो टू न्यू टेस्टमेंट। 8वें चैप्टर की फर्स्ट वर्स। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों को, कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे, याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे, आसमान की खिड़कियां, दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। तो विच मीन्स कि इस आयत के मुताबिक 40 दिन और 40 रात तो कंटिन्यू बारिश हुई है, और समंदर के सोते भी खुले रहे हैं, और 5 महीने तक 150 दिन तक पानी चढ़ता रहा है, यहां तक पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। तो विच मीन्स उसके बाद भी जो बारिश है ना वो बिल्कुल बंद नहीं हुई थी। 40 दिन 40 रात कंटिन्यू, लाइक विदाउट एनी ब्रेक बारिश जो हुई है। आसमान की खिड़कियां खुली हुई हैं, और जमीन से भी और समंदर में से भी जो है वो पानी चढ़ता जा रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटली कंप्लीटली 40 दिन 40 रात के बाद बारिश बंद नहीं हुई थी। यहाँ पे लिखा है कि समंदर, और 2nd वर्स में चैप्टर 8 की, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। 5 महीने के बाद खुदा ने एक हवा चलाई है। उस हवा जो चलाई है खुदा ने, वो उसके ऐसी हवा थी कि उसने उसको समंदर को भी रोक दिया कि रुक जाए, पानी अब ना चढ़े, और बारिश भी रुक गई, बंद हो गई, थम गई, लिखा हुआ है। 3री आयत में पढ़ते हैं, और पानी जमीन पर घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और फिर उसके बाद कम होने में भी 150 दिन ही, 5 महीने अब कम होने में लग गए हैं। मैं ये थोड़ी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि जो बाइबल में लिखी हुई है, राइट, हम उन पर शायद कभी गौर ना करते हो। तो 5 महीने तक पानी चढ़ता रहा, उसके बाद पानी घटना शुरू हुआ है, और 5 महीने फिर उसको वो कम होता रहा है पानी, ठीक है, कम होता रहा। और उसके बाद लिखा है 4 वर्ष में 8th चैप्टर की, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ पर टेक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की 1 तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगी। तो 10वें महीने की 1 तारीख का मतलब है तकरीबन 8 महीने के बाद जो है वो लाइक पहाड़ों की चोटियां फिर से नजर आने लगी। जब पहले चढ़ता रहा पानी, फिर वो घटना शुरू हुआ, 5 महीने तक कम आस्ते आस्ते होता रहा, पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगी। और फिर 6 आयत में अगर हम पढ़ते हैं 8वें चैप्टर की, तो और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ाया, और कौवा जमीन पर से पानी सूख ना गया, इधर उधर फिरता ही रहा कौवा। हो सकता है वो किश्ती पे इधर उधर आके बैठ जाता हो, फिर इधर उधर पहाड़ों पे कहीं पे, क्योंकि अब चोटियां नजर आनी शुरू हो गई थी, कहीं पे भी बैठ जाता होगा, इधर उधर फिरता रहा, उसके पास वापस नहीं आया। तो एनीवे हमें पता है कि फिर उसने एक कबूतरी उड़ाई, वो भी फिरती रही, फिर वापस आई, फिर वो उड़ाई। तो उसके बाद फिर वो एक जैतून की पत्ती लेकर आई थी, और हम
अगर एक दफा कबूतरी उड़ाई, फिर वो आ गई वापस, फिर 12th वर्स में पढ़ते हैं, चैप्टर 8 की 12th वर्स में, तब वो 7 दिन और ठहरा, इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना आई। और उसके बाद आगे हम अगर पढ़ें तो लिखा है 13th वर्स में, और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तो अगर ये सब डेट्स और दिनों का हिसाब लगाया जाए ना, तो 1 साल और 10 दिन, 1 साल और 10 दिन नूह और ये सब जानवर जो हैं ये कश्ती में रहे, 1 year and 10 days। क्योंकि जब शुरू हुआ था तो वो 600 साल दूसरे महीने के 17th को शुरू हुआ था, और अब 600 नूह जो है 601 साल का हो गया 601 साल का हो गया है। और उसके बाद जो है वो कश्ती दूसरा महीना भी शुरू हो गया, 601 साल का दूसरा महीना, और वो 17th को शुरू हुआ था, ये 27th को बाहर आए, तो इसमें 1 year and 10 days 10 days के बाद ये नूह जो है 1 year and 10 days के बाद 1 year and 10 days कश्ती में रहे। तो 1 साल तक, 1 साल 10 दिन तक वो खाना जो उन्होंने स्टोर किया था, जानवर भी खाते रहे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि ये खाने को जमा करो, खाने पीने की सब चीज़ों को, ये तुम्हारे लिए और जानवरों के लिए, सबके लिए हो। तो कैसी प्लानिंग खुदा ने की होगी, जो नूह को डायरेक्ट करता रहा खुदा किस तरीके से, जैसे भी डायरेक्शन अभी मुमकिन है कि जो कुछ देखे, ये बुक मूसा ने लिखी है, पैदाइश की किताब, मूसा को जो पवित्र आत्मा ने जितना बताया उसने उतना लिखा। ठीक है, मूसा उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मूसा उस वक्त जिंदा नहीं था, पवित्र आत्मा ने जो कुछ क्रिएशन का भी जो कुछ बताया है, हमें नहीं मालूम कि जो जैसे जेनेसिस 1st चैप्टर में पढ़ते हैं, पहले ही 1-2 आयतों में, कि आसमान और ज़मीन को खुदा ने बनाया, और उसके बाद जो कुछ जैसे जैसे खुदा ने 6 दिन तक डिफरेंट चीज़ों को बनाया, 6ठे दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन आराम किया। अब हमें नहीं पता है कि वो जो पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया उसने उस तरीके से, हमें नहीं पता कि एक दिन जो है उस वक्त का खुदा की नज़र में जैसा भी मूसा को लिखाया पवित्र आत्मा ने, वो एक दिन मिलियंस ऑफ ईयर्स का भी हो सकता है। वी डोंट नो, और दूसरा दिन फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स का हो सकता है, वी डोंट नो, बट हम उसी तरीके उसको लिटरली नहीं लेते। हम जो बाइबल समझते हैं, पढ़ते हैं हम, और साइंस की रिसर्च को भी देखते हैं, साइंस की बातों को, साइंस के और कुछ एविडेंस इस किस्म के देखते हैं, तो हम उससे भी देखते हैं कि खुदा, जैसे बाइबल में एक और चीज़ लिखी है, हम पढ़ते हैं, साफ लिखा है, खुदा की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो वी डोंट नो कि वो 6 दिन जो थे वो कितने सालों के थे, कितने सालों के थे। तो एनीवे, जितना पवित्र आत्मा ने, पाक रूह ने मूसा को बताया, उसने उस तरीके से सब कुछ लिखा है। ये भी सारी जो कुछ है, ये बेशक क्योंकि नूह की बातें हैं, तो ये हिस्ट्री में भी थी, हिस्ट्री में भी ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो लिखी गई होंगी, जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चली भी बातें, मगर ये जो डिटेल्स और ये बात खुदा ने कही, खुदा ने ऐसा सोचा, खुदा ने ऐसा किया, वो बातें तो हिस्ट्री वालों को तो नहीं पता हो सकती ना। ये तो खुदा की बातें, खुदा के दिल के, जैसे खुदा इंसान को बना के मलूल हुआ, गम किया उसने, इस किस्म की बातें जो है वो खुदा ही किसी को बता सकता है कि मेरी उसकी क्या फीलिंग्स थी उसे। हिस्टोरियन जिन्होंने, या जनरेशन टू जनरेशन जो नूह ने आगे स्टोरी बताई अपने बच्चों को, या बच्चों ने का भी जो भी एक्सपीरियंस था उन्होंने अगलों को बताया, अगलों ऐसे चलते रहा, तो वो तो एक बात ही अलग थी। मगर खुदा के दिल की जो फीलिंग्स थी, खुदा ने कैसे क्या समझा और क्या उसने इरादा किया, क्या डिसाइड किया, वो खुदा ही खुद, उसका पाक रूह ही खुद किसी दूसरे इंसान के साथ बात करके उसको बता सकता है। आमीन। तो एनीवे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो हमने आज सीखा है कि
1 साल और 10 दिन नूह कश्ती में रहा। आइए कुछ चंद एक बातें अपनी सबक के लिए सीखते हैं, क्योंकि वी आर द पीपल ऑफ न्यू टेस्टामेंट। हम नए अहदनामे के लोग हैं और हमारे पास इस वक्त हमारे लिए इसमें क्या सबक है। फर्स्ट पीटर में चलते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 में अगर हम उसकी 18th वर्स से पढ़ें तो लिखा है, इसलिए कि मसीह ने, ठीक है, इसलिए कि मसीह ने, एक रीजन है कि मसीह ने, क्यों मसीह ने, इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, जो कि राइचस था, जो धर्मी था, अधर्मियों के लिए, नारास्तों के लिए, गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको, ठीक है, हमको खुदा के पास पहुंचाए। विच मीन्स के पतरस ये कह रहा है कि अधर्मी, हम एक टाइम था कि हम अधर्मी थे, हम नाराज थे, और दुनिया के बहुत लोग जो हमसे पहले भी जो आए हैं, जो यीशु के बाद भी जो आए हैं, वो सब की बात कर रहा है कि हम नारास्तों को खुदा के पास पहुंचाए। और इसके साथ साथ और ओल्ड टेस्टामेंट के लोग, वो लोग जो खुदा के साथ साथ चलते रहे हैं, मगर किसी ना किसी वजह से, और बल्कि उस वक्त जो स्पिरिट्स, जो खुद रूहें थीं सब की, वो सब एक ही जगह पर जमा होती थीं, और सब शैतान समझता था कि ये मेरे कैदी हैं और इनको मैं सबको हेल में लेके जाऊंगा। बेशक वो खुदा के साथ भी चलते रहे हैं, खुदा के लोग, हम ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से प्रॉफिट्स और प्रीस्ट और डिफरेंट और बहुत सारे लोगों के लिए हम पढ़ते हैं, इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, और मोसेस और डेविड और नेम इट, सो मैनी पीपल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, उनके बारे में भी है कि वो भी आदम के गुनाह की सबब से वो सारे नाराज थी, कर गुनाहगार ही समझे जाते हैं, हम सब गुनाहगार ही समझे जाते हैं, जो आदम का गुनाह था। और वो उनकी रूहें जो खुदा के साथ चलते रहे, खुदा के साथ उनका दिल लगा हुआ, और उसके कलाम के मुताबिक जो कुछ कलाम उनके पास था उस वक्त, उसकी जो शरीयत लॉ जो थी, जो कवेनेंट था, उसके मुताबिक उनकी जिंदगी थी, उसके मुताबिक वो चलते रहे। तो वो भी, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है वो उनको भी खुदा के पास पहुंचा सके, आमीन, खुदा के पास पहुंचा सके। और हम भी जो न्यू टेस्टामेंट के खुदावंद यीशु मसीह ने जिनके लिए हमारे लिए भी कफारा दिया, और हम जो उसको उस पर ईमान रखते हैं, हमें भी खुदा के पास पहुंचा सके। और आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। जिस्म के एतबार से तो मारा गया, सलीब दिया गया, उस पर मर गया, गाड़ा गया, कोड़े खाए उसने, कीलों से ठोका गया क्रूस पर, और फिर वो मर गया जिस्मानी हालत में, पर वो रूह के मुताबिक वो फिर से वो जी उठा, आमीन। और आगे 19 आयत में लिखा है, इसी में, यानी जब वो मरा है और वो कब्र में रखा गया है, और रूह में वो क्या हुआ है, इसी में, यानी उस स्पिरिचुअल रेल्म में उसने, ठीक है, वो आत्मिक जो उसका उस रेल्म था, उसमें क्या हुआ है, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, उन कैदी रूहों में भी जाके उसने मुनादी की है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उन कैदी रूहों को, वो बहुत सी कैदी रूहों को जो ओल्ड टेस्टामेंट के खुदा के साथ चलने वाले लोग थे, उनको वो छुड़ाकर अपने साथ आसमान पर ले गया। आई मीन, उन कैदी रूहों में भी मुनादी की। कुछ कैदी रूहें तो जो खुदा के साथ नहीं चलती थी, जो सारी कैद एक ही जगह भी थी, तो वो कुछ जो थी, जो वहीं रहने के लायक थी, वो तो वहीं रही हैं, मगर जो खुदा के साथ चलने वाले थे, उनको लिखा है कि वो छुड़ाकर अपने साथ ले गया। बहुत सी कैदी रूहों, उसने कैदी रूहों में, उसी में उसने मुनादी की है, जाके सुसमाचार सुनाया है कि मैं उद्धार करता, मैं मुक्ति दाता, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए जैसे सुना, मैं ही हूं जो मुक्ति दाता हूं, मैं इनको मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। और इसके बाद भी जब मैं जिंदा हो जाऊंगा, अब मैं जिंदा किया हो जाऊंगा, खुद मैं जी उठूंगा और सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया जानेगी। और आज उसके बाद भी जो मुझ पर ईमान लाएगा वही मुक्ति पाएगा, वही उद्धार पाएगा, हालेलुया, वही नजात पाएगा। ये मुनादी वहां पर की गई कि मैं ही मुक्तिदाता हूं, मैं ही। और उसने जब लिखा है कि हम पढ़ते कि उसने, वो कहता है मुकाशवा में, रेवोल्यूशन में, वो यूहन्ना को कहता है कि लिख ले कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आई मीन आलमेरवा की, हेडिस की जो चाबियां हैं वो मेरे पास है, हालेलुया। खुद जो चाबियां इब्लीस के पास थी, शैतान के पास थी, जिसने उनको सब लोग रूहों को कैद में रखा था, खुदावन यीशु मसीह ने उससे वो चाबियां ले ली, हालेलुया, उससे चाबियां ले ली और उन सब कैदी रूहों के प्रिजन खोले और उनको साथ वो ले गया, जो उसके साथ चलने वाले, उसकी मर्जी पर चलने वाले धर्मी लोग थे। या वो गुनाह, मगर आदम के सबब से वो अधर्मी ही कहलाते थे। शैतान उनको क्लेम करता था कि ये मेरे लोग हैं। शैतान ने तो मूसा, हम जूड में पढ़ते हैं कि जब मूसा मर गया तो उसकी लाश को जो लूसीफर है वो उठाने नहीं दे रहा था। वो कहता नो नो, इसको टच नहीं कर सकते, ये तो गुनाहगार शख्स था, इसने तो खून भी किया हुआ, इसने तो खुदा की हुक्म अदूली की, इसने परमेश्वर का आदर मान नहीं मनवाया, लोगों का सामने पर खुदा का को जो है इसने आदर नहीं करवाया, इसने उसको ऑनर नहीं करवाया, इसलिए ये तो गुनाहगार है, इसने एक किसी को कत्ल भी किया था। तो शैतान उसको, तो मिकाएल फरिश्ता जो है वो उसको कहता है, वो भी खुद भी नहीं कुछ को कहता है कि खुदा ही तुझ पे कर्स करे, लानत करे, शैतान तू लानत के लायक है। तो असी तो यहाँ पर अगली बात पढ़ते हैं नूह की कश्ती के बारे में, जो नूह के बारे में हम देख रहे हैं। और खुदा ने यीशु मसीह ने मनादी की और 20 आयत में लिखा है, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, वो रूहें भी वहां पे थी जो अगले जमाने में नूह के टाइम पे नाफरमान थी, रिबेलियस थी, डिसोबीडियंट थी। आई मीन जो जब कश्ती बन रही थी, जब नूह कश्ती बना रहा था उस वक्त, क्योंकि नूह की कश्ती को जब हमने उसमें एक चीज पढ़ना भूल गए थे कि जब नूह को खुदा ने कहा था ना कश्ती बना, उस वक्त नूह 500 साल का था, 500 साल का था। और जिस दिन बारिश पानी शुरू हुआ है और कश्ती बन चुकी है उस वक्त नूह 600 साल का था, विच मीन 100 साल तक कश्ती बनती रही है। 100 साल, एक सेंचुरी इज नॉट अ लिटिल टाइम, एक बहुत लंबा अरसा है 100 साल का। और 100 साल तक कश्ती बनती रही है और नूह उनको बताता रहा है कि कैसे वो नूह की कश्ती में एक जगह हम देख रहे थे, एक उन्होंने मूवी भी बनाई थी, उसमें उसका लिखा हुआ था कि नूह का इंटरव्यू, विच उन्होंने एक ड्रामाटाइज किया कि किस किस्म से नूह की कश्ती बन रही थी, तो लोग किस तरीके से उसको पूछते थे आके, मे बी उन्होंने आज के ज़माने के मुताबिक उस टाइम का उसको ड्रामाटाइज किया कि मीडिया वाले लोग भी आते होंगे, ये सब आते होंगे, उसका इंटरव्यू लेते होंगे, तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या है ना। उसने वो तो सिंपली कहता था कि खुदा ने कहा है दुनिया में करप्शन हो गई है, दुनिया बढ़ गई है, इसमें सब कुछ मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, पानी आने वाला है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, दुनिया में सब हर कोई मर जाएगा, सिर्फ तू बचेगा, इसलिए तू कश्ती बना और ऐसा कर। नूह सब कुछ बताता होगा सबको, राइट। तो वो इंटरव्यू सेकुलर टाइप पे उन्होंने दिखाया कि कैसे आज भी अगर कोई ऐसा कोई काम करे तो उसका इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो 100 साल तक वो सब लोग स्वाय नूह के अपने फैमिली के, आई डोंट नो उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो भी राइचस थे नहीं थे, उसके बेटे जो थे, उसकी जो बहुएं थी उसकी, वो भी खुदा के साथ प्यार करते थे नहीं करते थे, ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ यही लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू तेरे बेटे बचेंगे, उनको भी साथ बुला लेना। और जब वो हो सकता हम यहाँ पर आगे भी हम एक जगह पढ़ते हैं कि नूह ने अभी मैं पढ़ता हूँ कि नूह ने अपने फैमिली को बचाने के लिए ये सब कुछ खुदा की जो बातें हैं ये मानी, खुदा ने मानी। और लिखा है आगे
कि वो जो नाफरमान, वो रिबेलियस स्पिरिट, वो लोग जो जो जिन्होंने उसका नूह की कोई भी बात मानी नहीं, उस पर बिलीव नहीं किया, ना खुदा के आगे तौबा की, ना खुदा के आगे वो उन्होंने अपनी अपनी जीवन को बदला, वो करप्शन जो थी वो बढ़ती चली गई और वो रुकने नहीं पाई। सीधो हम एक ओल्ड टेस्टामेंट में एक और हम नैनवा के बारे में हम पढ़ते हैं, जोना, प्रॉफिट जोना के बारे में। उसको खुदा ने कहा था कि नैनवा सिटी में जा, वहां पर सबको बता जाके कि मैं 40 डेज के बाद ये नैनवा सिटी, क्योंकि तुम लोग बहुत करप्ट हो गए, तुम लोग बहुत अब मैं तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दूंगा, नैनवा सिटी जो है मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आप हम सबको उसकी जोना की स्टोरी पता है कि जोना ने कहा कि नहीं, मैं तो ये लोग कहाँ सुनेंगे मेरी, कौन, मुझे तो मार देंगे ये लोग। और वो नहीं चाहता था कि वो जाए, और वो बजाय इसके कि वो नैनवा को जाके खुदा की बात उनको बताए जाके, उल्टा किस तरसीस को चला गया जहाज पर बैठ के किराया देकर। पर खुदा ने उसको फिर से वेल मछली में या बड़ी मछली में कहाँ पे उसको डाला, तूफान आया रास्ते में, बड़ा खुदा ने जो भी जैसे भी उसको फिर से वापस नैनवा में पहुंचाया। खुदा उसने जोना ने जाके उनको सबको कहा कि खुदा ने ऐसा ऐसा कहा है कि मैं नैनवा शहर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर करप्शन हो गई है बहुत ज्यादा, तुम बहुत करप्ट हो गए, सारी धरती, सारा सिटी, सब कुछ करप्ट हो गया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो लिखा है कि जोना ने ये बताकर पहाड़ पर बैठ गया जाके, और देखने लगा कि शायद ये लोग तो बस मैंने बता तो दिया, ये लोग कहाँ मानेंगे कि लोग। बट आगे लिखा है उसमें, हम जोना की बुक में पढ़ते हैं कि पूरी सिटी ने, नैनवा सिटी ने, बहुत बड़ी सिटी थी, बड़े अमीर भी लोग थे, किंग भी वहां पर था। बादशाह को जब खबर पता लगी, उसने कहा कि सारे लोग तौबा करो, सब रिपेंट करो, सारे। उसने जानवरों तक को, उन्होंने कहा सब फास्टिंग में, नो मोर, ना किसी कुत्ते बिल्ली, किसी को जानवर, गाय भैंस बैल, किसी को कुछ खाने को नहीं देना, बड़े से लेकर छोटा तक, यहाँ तक बादशाह भी टाट ओढ़कर सब खुदा के आगे झुक गए, तौबा की। और वो तो इस्राएली भी नहीं थे, वो तो यहूदी भी नहीं थे, खुदा को जानते भी नहीं, बट खुदा की उन्होंने उनके ऊपर इतना खौफ आया नोआ की इस मैसेज से कि सब ने रिपेंट किया, और खुदा ने देखा कि सब ने रिपेंट किए, उन्होंने अपने आप को आजिज किया है, खाली किया है, निमर किया है, झुके, मेरे आगे तौबा किया है। खुदा ने अपना इरादा बदला और नैनवा को उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। आई मीन, तो हम यहाँ वो तो सिर्फ कुछ दिन का टाइम था, 40 दिन का टाइम दिया था। नूह तो 100 साल तक सेम ही बात लोगों को कहता रहा कि तुम तौबा करो, करप्ट, दैट वाज, अगर हम कंपेयर करें वो नोआ की बात उस टाइम को और जोना के टाइम को, तो 100 साल तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। एनीवे, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल, लिखा है कि जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, वो स्पिरिट्स जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था, और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, पानी से बचे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा तहम्मुल करके, सब्र करके ठहरा हुआ था, 100 साल तक ठहरा रहा। जब वो कश्ती तैयार हो रही थी, ऐसा लिखा हुआ पतरस लिखता है, जब वो कश्ती तैयार हो रही थी और जिस पर सवार होके थोड़ी सी जाने, 8 लोग पानी के वसीला से बनी, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो उसी तरीके से अजीजों, पतरस बताता है हमें कि हम जो बैप्टिज्म है, वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा जो है, पानी इमर्जिंग बैप्टिज्म, ये बैप्टिज्म भी जो है, ये भी इसी तरीके से, उसी कश्ती के जैसे, कश्ती पानी के वसीले से 8 जाने सिर्फ बचाई गई हैं, और इसी तरीके से बपतिस्मा भी जो है यीशु मसीह के जी उठने की, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, उसने एक ही बार हम सब के लिए, धर्मियों के लिए, गुनाहगारों के लिए दुख उठाया ताकि हमें खुदा से मिलाए। हालेलुया, खुदा से मिलाए। और इसी तरीके से यीशु मसीह में भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसका, क्योंकि वो जिंदा है अब, और वो फिर से आसमान पर जा बैठा, उसके वसीला से अब बपतिस्मा भी हमें इसी तरीके से बचाता है। हाँ,
और इस बपतिस्मा जो है, पानी का बपतिस्मा, उसका ये मतलब नहीं है कि जिस्म की निजासत को दूर करना, बल्कि हिंदी में कैसे लिखा है किस आयत में अंकल? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। बपतिस्मा जो है ना, वो शरीर के जो 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 फिल्थीनेस है, जो गंदगी है, जो हमारे बदन के पर होती है, हमारी बॉडी के पर होती है, उसका दूर करना नहीं है बपतिस्मे का मतलब। बपतिस्मे का मतलब है कि अच्छी सच्ची नीयत से, विद गुड कॉन्शियस, सच्ची नीयत से हम खुदावन यीशु मसीह के ताबे हो जाएं, उसकी तरफ फिर जाएं, उसकी तरफ हमारा 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 ध्यान सारा, इसमें लिखा है, उससे मुराद है खालिस नीयत, सच्ची नीयत, आई मीन से खुदा के ताल्लुक हो जाए, खुदा की तरफ हम फिर जाएं। जिस तरीके से नूह, एक चीज़ और हिब्रूज में पढ़ते हैं, 2-4 वर्ष पेजेस पीछे जाएं तो बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 में 2-4 वर्ष हम पढ़ते हैं, फिर हम प्रेयर करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई जस्ट गॉट एक्साइटेड जब कि मैंने डिसाइड किया कि जब हम आज वो नूह की कश्ती ओरिजिनल तो नहीं है, मगर उसका जो मॉडल बनाया गया और जिस तरीके से बनाया गया उसको हम देख कर आए हैं, और उसके मुताबिक हम वचन में से भी देखें कि हमारे लिए उसमें क्या सबक है, आई मीन क्या सबक है। और थोड़ी सी कश्ती की भी इंफॉर्मेशन हमने आज जो सीखी है वो भी हमें बड़ी उसमें फ़ायदा देने वाली बात है। ओके, चैप्टर 11, हिब्रूज चैप्टर 11 और वर्स 6 से पढ़ते हैं। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमने ये वर्ष बहुत दफा सुनी हुई है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, यू नो ही इज प्रेजेंट, खुदा मौजूद है, इसलिए उसके पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है, वो जिंदा है और अपने तालबों को बदला देता है। वो जो उसको खोजते हैं, जो उसकी तरफ आते हैं, उनको वो बदला देता है, उनको रिवॉर्ड करता है, उनको वो ब्लेस करता है। हालेलुया। और 7th वर्स में हम पढ़ते हैं, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी। कौन सी चीजें? उस वक्त तक कोई बारिश नहीं थी, कोई पानी नहीं था, डेजर्ट थी। डेजर्ट में वो उसको कश्ती बनाने के लिए खुदा ने कहा था, कोई चीज कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, कोई डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही थी। 100 साल गुजर गए हैं, किसी चीज का कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, बट ईमान से, विश्वास से, और खुदा ने जो कुछ नूह को कहा था, हमने पढ़ा था ना अभी जेनेसिस में, कि जो कुछ खुदा ने नूह को कहा उसने वैसा ही किया था, वैसा ही उसने किया जैसा खुदा ने नूह को कहा था। और यहां पर लिखा कि ईमान ही से, विश्वास ही से, फेथ ही में, जो खुदा ने जैसा उसको कहा उसने वैसे ही किया। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर, इंस्ट्रक्शंस पाकर, खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। किसके लिए कश्ती बनाई? अपने घराने के बचाव के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द हेड ऑफ द फैमिलीज। हालेलुया। अपने घराने के बचाव के लिए, क्योंकि वो खुदा के कलाम में लिखा, तू ईमान ला तो तेरा घराना भी निजात पाएगा, उद्धार पाएगा। यू हैव टू हैव अ फेथ। तो घर के जो हेड्स है, घर का सरबराह जो है, हेड ऑफ द हाउस जो है, पेरेंट्स जो है, फादर जो है स्पेशली, और जो भी एल्डरली फिगर है खुदा के घर में, उसके बारे में भी क्या है कि हम कैसे वो खुदा के पास आए, खुदा के खौफ में रहें, खुदा की बातों को सुने, माने। जैसे नूह ने ईमान ही से नूह ने उस वक्त वो चीजें जो नजर नहीं आती थी, और वो चीजें हम 2 Corinthians में पढ़ते हैं कि खुदा ने, हम उससे जो मोहब्बत करते हैं, उससे जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए वो चीजें, बहुत सारी चीजें उसने तैयार करके रख ली, तैयार करी हुई है। आमीन। और पवित्र आत्मा पाक रूह हम पर रिवील करता है कि वो चीजें क्या है, ताकि हम उनको ले सके। इसी तरीके से नूह ने भी उस जमाने में जो चीजें कुछ अभी उस वक्त तक नजर नहीं आती थी, उसने अपने खुदा के खौफ में रह के
अपने घराने के बचाव के लिए, हालेलुया, अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया। उसने कहा, उसने दुनिया को मुजरिम ठहरा दिया। दुनिया जो है, जो करप्ट होती चली जा रही थी, वो करप्ट ही रहेंगे। जो रेवलेशन में हम पढ़ते हैं ना, जो करप्ट है वो करप्ट ही होता जाए, जो धर्मी है वो धर्मी होता जाए, जो जैसा है वो उसी तरीके। तो वो दुनिया जो करप्ट से करप्ट होती रही थी, और उनको हिंदी में कैसे लिखी 7th वर्स सारी पढ़ेंगे, तो फिर हम उसके बाद प्रेयर करेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन, हालेलुया। उसने अपने घराने, अपने परिवार के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने सारी दुनिया को, सारे लोगों को मुजरिम, अधर्मी ठहराया। उनको उसने कसूरवार ठहराया कि वो नाफरमान है, वो रिबेलियस हैं, वो डिसोबीडियंट हैं, और उनके कान बंद हैं। अगर वो खुदा की बिल्कुल कोई बातें ना विश्वास कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना कुछ। 100 साल तक कश्ती बनती रही, खुदा इंतज़ार करता रहा, हम तहम्मुल करके। आई मीन, बट नूह ने जो फेथ में किया है, हम सबको वो फेथ में करना ज़रूरी है कि अगर हम बच जाएं तो उस खुदा के वचन के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक वो कहता है कि तू बच जा तो तेरा ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। तो जैसे नूह ने अपनी नस्लों को बचाने के लिए कश्ती बनाई, इसी तरीके से हम भी अपने घराने को बचाने के लिए खुदा के खौफ में, उसके भय में, उसके डर में, उसके फियर में जिंदगी को गुजारें, और हम खुदा की बातों को सुने, उसके इंस्ट्रक्शंस को माने, और खुदा के पास आए, और दूसरों को भी बताएं, अपनी फैमिली को, अपनी आगे, ताकि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो बचाई जा सकें। नूह ने जैसे अपने घराने को बचाया। आई मीन, हम जब जीसस की भी जेनियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी नूह है, और नूह के बाद जो नूह से, क्योंकि इब्राहिम के बाद जो है वो और नस्लें चलती जा रही हैं। नूह के बाद जो मल्टीप्लाई हुए हैं, उसके बाद उसमें ही इब्राहिम भी आया, और इसी तरीके से नूह के सारे बेटों में से नहीं, बल्कि एक ही बेटे में से जो आगे जीनियोलॉजी चल रही है, फिर वो इब्राहिम में से भी निकल रही है, फिर आगे जीसस तक पहुंची, जीसस उसी में से फिर वो आया। अगर जीसस की जीनियोलॉजी में हम पढ़ते तो नूह ने अपने घराने को, सारे ही घराने को, जो उसके 2-3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, उसकी वाइफ थी, उनको बचाने के लिए ये एक फेथ स्टेप लिया था। और ये फेथ स्टेप को जहाँ ऐसा, हम उस कश्ती को अगर आप भी देखें तो मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये सिर्फ अपनी आंखों से देख के ना, और बाइबल में भी जो पढ़ा है, तो दिस वाज नॉट अ, जैसे हम कहते हैं ना, नहीं हमें फेथ स्टेप लेना चाहिए, दिस वाज नॉट अ रेगुलर फेथ स्टेप, इट वाज अ humongous, huge, impossible, a very difficult project of 100 years. You know, 100 years का प्रोजेक्ट, कोई ये छोटा बड़ा ऐसे कोई फेथ स्टेप नहीं, मजाक वाला फेथ स्टेप नहीं है, या सीरियस फेथ स्टेप भी नहीं है, ऐसा कुछ जो हम लेते हैं खुदा के पास आने के लिए। दैट फेथ स्टेप वाज अ बिग फेथ स्टेप, कि इतनी बड़ी कश्ती, और जिसके अंदर ऐसे कैसे उस जानवरों को रखा, खाना पीना रखा, 1 साल तक उसमें रहा, सारी दुनिया खत्म हो गई। जीजो, लेट्स कम टू द लॉर्ड, लेट्स कम टू द लॉर्ड। और उस कश्ती का जो मकसद हम अपने लिए लेते हैं वो यही है कि जिस तरीके से उस टाइम पर वो कश्ती बनाई गई, बनाने के लिए कहा गया, तो हमारा जमाना और वो जमाने में कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। That whatever was going on in Noah's time, in his days, that same things are going on in these days, in our time. I mean, जैसे शुरू में भी मैंने कहा कि जैसे नोआ को खुदा की नज़र में फेवर जो मिली है, वो, और वही रास्तबाज था, और वो एक ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा इंग्लिश में कि वो ही वॉज अ परफेक्ट एंड ब्लेमलेस पर्सन। अजीजो, परफेक्ट और ब्लेमलेस पर्सन, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं ना, एक नॉर्मल बात है, फ्रेज है, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाउ कैन द बाइबल से अबाउट नोआ कि नोआ परफेक्ट था? आई मीन, बट ही वॉज परफेक्ट। यही पवित्र आत्मा ने उसको मूसा को बताया है कि नोआ परफेक्ट था,
He was a righteous person. He was a perfect man, blameless person. I mean, हम कोई भी बात होती है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कुछ ब्लंडर कर देते हैं, कुछ भी होता है, तो हम हमारे मुंह से ना वो एक एक्सक्यूज निकलती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन, आई एम नॉट परफेक्ट, यू नो, हमारे मुंह से एक एक्चुअली वो एक्सक्यूज है, और एक्सक्यूज भी है, एंड इट इज ट्रू टू, यू नो, वी आर नॉट परफेक्ट, बट how can we become perfect? We cannot become perfect, but Jesus, who is a perfect God, perfect man, he is a living God. In him we are the righteousness of God. जैसे मोसेस के बारे में कहा ना कि he was a righteous man in his days, in his time. We are the righteous people in our days, in our time, but not of the righteousness that we do good things, or we are something, but we are the righteousness of God through Jesus Christ, in Jesus Christ. हम रास्तबाज उस यीशु मसीह जो रास्तबाज था, जो हम नारास्तों के लिए, जिसने एक ही बार दुख उठाया, गम उठाया, अपने आप को सलीबी मौत के हवाले कर दिया, वो मसीह रास्तबाज के अंदर होते हुए उसके वसीला से हम खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरते हैं। अदरवाइज हमारी रास्तबाजी, हमारी राइचियसनेस, हमारी धार्मिकता जो है, हम धर्मी जो है अपने फिर में बने फिर रहे हैं, हम वो तो एक नापाक लिबास के मुताबिक है। इट्स लाइक फिल्थी रैग्स, आइज़ाया में लिखा है, बट वी आर righteousness of God in Jesus Christ, through Jesus Christ. Hallelujah, praise God. इसीलिए खुदा ने उन कैदी रूहों में जाके, पतरस कहता है कि मुनादी की, उनको भी बताया जाके that whoever I will be resurrected, I have a power to give my life and take it back. I mean, ये मुनादी खुदा ने उन रूहों में भी, वो जो कैदी रूहें थी, जो नाफरमान रूहें थी, और या शैतान ने जिनको कैद करके सबको ही रखा था, जो खुदा के साथ भी चलते रहे, जो नाफरमान भी, सबको एक जगह कैद किया हुआ था उसको, और उस हेल की उस जगह की चाबियां जो इब्लीस के पास थी, वो खुदा यीशु मसीह ने छीन ली, और उसका बरमला लिखा है कि तमाशा बनाया है शैतान का। हालेलुया। और उसको भी बताया कि मैं आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। हालेलुया। आइए खुदावन के लोगों, सब खुदावन के आगे झुकते हैं, और आज के इस मैसेज के मुताबिक क्या हम अपने घराने को, अपने आप को, नूह ने कश्ती बनाई, बेशक वो खुद भी बचा है, और अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, ये बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। क्या हम अपने घराने के बचाने के लिए यीशु के पास आ सकते हैं? यीशु मसीह हमारी कश्ती है, यीशु मसीह हमारा वो जहाज है, यीशु मसीह वो हमारे छिपने की जगह है। हालेलुया। वही है। आइए उसके अंदर आ जाए, उसके वसीला से हम, जैसे नूह तो अपने जमाने में वो खुद रास्तबाज था, वो ऐसे काम करता था जो खुदा की नजर में अच्छे काम थे, और वो नेक था, वो ब्लेमलेस था। हम कैसे ब्लेमलेस? हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाएं, हमारे गुनाह उसने ले लिए हैं, हम तौबा करें, आज अपने गुनाहों से तौबा करें, और आज हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में ले आए, जो हमारा जहाज है, जो हमारी कश्ती है, जो हमारी छिपने की जगह है। जिस तरीके से वो 8 जाने पानी के वसीला से बनी है, हम तौबा करें, और हम खुदावंद यीशु के पास आए, उसको कबूल करें, और हम खुदावंद यीशु मसीह में होकर हम बपतिस्मा भी लें, और हम उसके पास आज हम अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दें, अपनी जिंदगी को खाली कर दें, अपने गुनाह से, पाप से कहें हम तेरे लिए मर गए, तुम्हारे लिए मर गया, और हम बपतिस्मा ले, ताकि बपतिस्मा में खुदा यीशु मसीह की तरह हम भी दफन किए जाएं, उसकी मौत में शामिल हों, और जैसे वो जी उठा, जैसे हमने अभी पतरस में पढ़ा है, हम भी जब बपतिस्मा के पानी से बाहर आते हैं तो जी उठते हैं, उसके बाद हम रेजरेक्टेड लाइफ गुजारें, रेजरेक्टेड, जिससे पता लगे कि हम सच्ची नीयत से हम खुदा की तरफ आए हैं, हम सच्ची नीयत से हम पानी में सिर्फ अपने जिस्म की मैल धोने के लिए नहीं गए थे, हम उसका वो मतलब नहीं है, हम बल्कि हम सच्ची नीयत, हमारे गुड कॉन्शियंस के वसीला से हम खुदा की तरफ आए हैं, हमने खुदा की तरफ ध्यान लगाया है। अब अजीजों, अगर आज
आपको खुदावन का कलाम, खुदावन की बातें, खुदावन का पाकरू मलामत करता है, कन्विक्ट करता है, कन्विंस करता है कि हम ज़रूर है कि हम नूह की तरह ये फेथ स्टेप लें। फेथ स्टेप लें। नूह का तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमारा भी हम नहीं जानते हमारी उम्र कितनी है। हम नहीं जानते हमारी उम्र कितनी है और कितनी बाकी रह गई है, या मैं नहीं जानता कि आपकी उम्र कितनी है और कितनी बाकी है। आप जिस उम्र में भी हैं, अगर अभी तक आपने ये फेथ स्टेप नहीं लिया, नूह ने तो फेथ स्टेप लिया तो वो 100 साल तक कश्ती बनाता रहा, उसके बाद भी उसकी 600 साल के बाद भी उसकी और 300 साल जिंदगी रही है। बट हम इस वक्त जो बात करें अपनी जिंदगी की, हमारी इस वक्त जो भी एवरेज एज है, हमारी लाइफ है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, इस वक्त जो भी है, हम अपने घराने को, अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए खुदावन के पास आ जाएं। आइए हम खुदावन के पास आ जाएं, उसके कदमों में झुक जाएं, उसको अपना स्वामी बना लें, उसको अपनी छिपने की जगह बना लें। वो हमारा मोहकम किला है, वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारी पनागाह है, वो हमारा उसके साए में वो हम चलते फिरते रहते हैं। लिखा है कि खुदा का नाम, यहोवा का नाम ही ऐसा नाम है जो धर्मी उसमें भाग जाते हैं और महफूज हो जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं। उसका यीशु नाम ही, जैसे हमने अभी गाया भी था ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और उस नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है। हम उस नाम में आ जाएं, वही नाम हमारे लिए वो नूह की कश्ती है, वही नाम हमारे लिए छिपने की जगह है, वही नाम हमारे लिए मोहकम किला है, वही नाम हम विश्वास में आकर वो जो हमारी मजबूत चट्टान है, उसी पर ईमान रख के, जैसे नूह ने ईमान रख के उस कश्ती को बनाया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को, हम भी अपना उसी पर ईमान रख के, उस चट्टान पर ईमान रख के अपनी जिंदगी की बाकी मांदा दिन, बाकी मांदा साल जो है, वो उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके खौफ में, उसके भय में, उसके डर में रह के, उसके ऑनर में हम गुजारें, उसके साथ गुजारें। हमें ताकि खुदा की नजर में हमारी जीवन पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी रूह पर भी फेवर हो। हालेलुया। जैसे नूह की जीवन पर फेवर हुई थी खुदा की नजर में, हमारे जीवन पर भी फेवर हो। हालेलुया। हमारे जीवन पर भी फेवर हो। यीशु मसीह इस वक्त आपको बुला रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि आप फेथ स्टेप लो, आप उसके चरणों में आ जाओ। हालेलुया। हम सब उसके चरणों में आ जाए यीशु के नाम से। इस वक्त हम सब 1 मिनट के लिए खामोशी में दुआ करेंगे, अपने अपने जिंदगियों पर गौर करते हुए कि हम किस जगह पर हैं। क्या हमने अभी तक वो फेथ स्टेप लिया है? क्या हम अभी तक वेट कर रहे हैं? अभी तक क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर हम ऐसा करेंगे, ये फेथ स्टेप लेंगे, फिर हम खुदा के पास आएंगे, फिर हम बपतिस्मा लेंगे, फिर हम तौबा करेंगे। अजीजों, लिखा है कि एक दिन आया कि वो कश्ती का दरवाजा खुदा ने खुद बंद कर दिया। अजीजों, वो दरवाजा अभी खुला है, वो दरवाजा जल्द बंद होने वाला है, और खुदा उस दरवाजे को बंद करने वाला है। फिर कोई मौका किसी के लिए नहीं होगा, फिर कोई चांस किसी के लिए नहीं होगा, फिर कोई रोएगा चिल्लाएगा मगर कोई फिर दरवाजा खोलने। हम 10 कंवारियों की मिसाल बाइबल में पढ़ते हैं कि 10 कंवारियों की, जब 5 के पास तेल था, 5 अक्लमंद थी, 5 बेवकूफ थी। आधी रात को दूल्हा आ गया और सारी जो अक्लमंद थी, जिनके पास दियों में तेल था, वो अंदर चली गई उस ज़ियाफत में, उस फंक्शन में, उस बैंक्वेट में, उस शादी के फंक्शन में दूल्हे के साथ, और दरवाजा बंद कर दिया गया। उस वक्त बेवकूफ कंवारियां चिल्लाने लगी कि हमारे लिए भी दरवाजा खोलो, तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा बंद है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अजीजों, ये टाइम आने वाला है, वो दरवाजा बंद होने वाला है। आइए सब उसके आगे झुक जाते हैं। 1 मिनट की खामोशी में आप खुद दुआ करें। मैं आपको दुआ नहीं करवाऊंगा, आप खुद दुआ करें, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूं। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु
आइए उसके कदमों में झुक जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, मैं खुदावन तेरा खादम, तेरा सेवक, तेरा दास, खुदावन तेरी हुजूरी में झुकता हूँ। अपने को, अपने घराने को, अपनी फैमिली को तेरे पास लेकर आता हूँ, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, खुदावन तीनों बच्चों को, बल्कि बेटी और उसके खावंद को खुदावन यीशु भी तेरे पास लेकर आता हूँ। और खुदावन यीशु हम तेरे हुजूरी में झुकते हैं, और मैं अपने तमाम तर दर्शकों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, बहन भाइयों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, और सब दुनिया में जितने भी हमारी और इमीडिएट फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब के लिए खुदा सबको तेरे पास लाता हूँ, दोस्तों को तेरे पास लाता हूँ खुदा यीशु। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ खुदा यीशु कि इस वक्त खुदा जो तेरे लोगों ने दुआ की है, जो तेरे लोगों ने रिपेंट किया है, पश्चाताप किया है, खुदा उनके तू उन पर रहम कर। और तेरी नज़र में खुदा यीशु जब तुझे अपने दिल में, अपने जीवन में आने की दावत दी है और खुदा अपनी ज़िंदगी तेरे आगे सरेंडर की है लोगों ने, तो खुदा इन बेटों को, बहन भाइयों को, इन बच्चों को, खुदा तेरे बच्चे जो खुदा तेरे कलाम में जैसा लिखा है तेरे वचन में कि जो कुछ तुझ पर ईमान लाएगा, खुदा तेरे यीशु नाम पर ईमान लाएगा, वो खुदा के बेटियां और बेटे बनने का उनको हक मिलेगा। खुदा इस वक्त मैं दुआ करता हूँ सब के लिए, प्रार्थना करता हूँ खुदा सब के लिए कि खुदा सबको जो तुझ में आ गए हैं, जो खुदा इस वक्त जो रूह में पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, उन पर खुदावन तेरी फेवर हो, उन पर खुदावन तेरा फजल हो, उन पर तेरा अनुग्रह हो, खुदावन तेरा 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 शफकत से भरा हुआ हाथ, करुणा से भरा हुआ हाथ उनकी जिंदगियों पर ठहर जाए। उनकी खुदा तूने कहा है कि जो खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करते, जो तेरे हुक्मों को नहीं मानते, तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, उनको खुदा बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक तू देता है। खुदा यीशु आज इन खुदा यीशु तेरे लोग जो तेरे पास इस वक्त आए हैं, जो तेरे बेटे बेटियां बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सरेंडर किया तेरे वचन के मुताबिक, तेरे वचन को सुनकर, खुदा आज मैं दुआ करता हूं कि इनकी 1000 जनरेशंस तक खुदा तेरे वादे के मुताबिक उनको ब्लेस करता हूं मैं, खुदा उनको ब्लेसिंग्स मिले खुदा 1000 जनरेशंस तक, जैसा तेरे कलाम में लिखा है खुदा यीशु कि तू बरकत देता है, 1000 जनरेशंस तक तू बरकत देता है। आज खुदा तेरे लोगों को 1000 जनरेशंस तक बरकत मिले। इब्लीस इनकी जनरेशंस को कभी भी करप्ट ना करने पाए, कभी भी खुदा यीशु इनकी जीवन में कोई करप्शन आए, हर किस्म का नशा, हर किस्म की खुदा बदी बुराई, खुदा हर किस्म की खुदा तारीकी की कुव्वतें, खुदा अंधेर नगरी की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, कोई भी खुदा इनके जिंदगी में काम ना करने पाए। खुदा यीशु तारीकी की कुव्वतें, वो शरारत की कुव्वतें, खुदा इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी एजेंट जो खुदा जो नूह के जमाने में खुदा जिन्होंने उस जमाना के लोगों को करप्ट किया, खुदा आज मैं दुआ करता हूं कि आज जितने लोग तेरे चरणों में आए हैं इस इबादत में, खुदा यीशु उनकी जनरेशंस को मैं तुझ में तेरे यीशु नाम में प्रोटेक्ट करता हूं। उनके लिए खुदा मैं दुआ करता हूं कि कोई भी खुदा शैतानी कुव्वत, कोई खुदा उनको करप्ट ना करने पाए, कोई करप्शन उनके करीब ना आने पाए। खुदा यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा तेरे लहू में छुपाता हूं। बाप दादा की बदकारी के गुनाह भी इस वक्त खुदा माफ किए जाए, कट ऑफ करता हूं। वो लिनिएज खुदा यीशु आज से वो कट ऑफ हो जाए। जो लोग तेरे चरणों में आए हैं उनकी खुदा ताकि फोर फादर्स की कोई जनरेशनल कर्सेस कोई चल रहे हैं तो यीशु के नाम से आज वो स्टॉप किए जाए, आज वो स्टॉप किए जाए। खुदा मैं इन लोगों को खुदा उस पर्दा में छुपा देता हूं, उस कश्ती में छुपा देता हूं, उस यीशु नाम में छुपा देता हूं, उस यीशु के खुदा उस बदन में जिस पर मार पड़ी है, जो बदन खुदा मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा है, वो खुदा यीशु के नाम से, यीशु के बदन में जो हम सब तेरा बदन है खुदा यीशु, मैं खुदा सब तेरे लोगों को और अपने आप को, अपने खानदान को और सब खुदा अपने बहन भाइयों को, सारी फैमिलीज को खुदा यीशु इस वक्त तेरे ही लहू में छुपाता हूं, तुझ में छुपा देता हूं। जो तेरे कलाम में जैसे 91 साम में भी लिखा है कि जो खुदा यीशु जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतली के साया में सुकूनत करेगा। खुदा यीशु मैं हक ताला के, वो मोस्ट हाई गॉड के खुदा पर्दा में इन सब को छुपा देता हूं खुदा तेरे यीशु नाम में, ताकि खुदा ये सब लोगों की जनरेशंस
भी जो है, अगली 1000 जनरेशंस जो हैं वो ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से। आज खुदाम यीशु जब तेरे लोग तेरे पास आए हैं तो खुदा मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई ऐसी कोई सिचुएशन जो खुदा तेरे लोगों को परेशान कर रही हो, तेरे लोगों को घबरा रही हो, तेरे लोगों को कमजोर कर रही हो, तेरे लोगों को खुदा बाइबल पढ़ने से रोकती हो, तेरे लोगों को खुदा दुआ करने से, प्रार्थना करने से रोकती हो, वो ऐसी सिचुएशंस तो यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। वो सारी बीमारियों की, परेशानियों की, दर्दों की यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज इस वक्त तेरी शिफा जारी हो। खुदा तेरा कलाम जो है इस वक्त तेरे लोगों को शिफा दे, जिंदगी दे। खुदा यीशु तेरे लोगों की बीमारियां दूर हो जाए, तेरे लोगों की कमजोरियां दूर हो जाए। खुदा तेरे लोगों की खुदा यीशु, चाहे वो आत्मिक बीमारी है, कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई वायरस है, कोई डॉक्टरों की खुदा यीशु भयानक किस्म की परेशान करने वाली, दुख से भरी हुई, डर से भरी हुई कोई ऐसी रिपोर्टें भी हैं, यीशु के नाम से उनको रिजेक्ट करते हैं और तेरा जीवन, तेरी जिंदगी मांगते हैं। खुदा तेरी खुदा यीशु ब्लेसिंग्स मांगते, तेरी फेवर मांगते हैं। वो फेवर जो नूह के ऊपर थी तेरी, के उसका घराना भी बचाया गया, तूने उसको भी बचाया और खुदा यीशु तूने उसको बरकत दी। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो कुछ हमने तेरे कलाम के मुताबिक सीखा है खुदा उस पर हम अमल करें, इस वचन को, इस कलाम को, इस तेरे बड़ी कीमती मोतियों को अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें, ताकि खुदा हम और हमारे घराने और हमारी जनरेशंस खुदा तुझ में महफूज रहें, तुझ में बरकत पाएं और तेरे साथ चलते रहें। जैसे लिखा है कि नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा ऐसे ही हम भी, हमारी आल औलाद भी तेरे साथ साथ चलती रहे, ताकि तेरी फेवर्स हम पर इसी तरह पर ठहरी रहें जैसे आज खुदा तूने अपनी फेवर सब पर खुदा उंडेली है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो। हम ज़रूर संडे को मुलाकात होगी और 2:30 बजे चर्च का टाइम है और जो बुध की इबादत में भी शामिल होते हैं उनके लिए भी यह है। मिलते हैं नेक्स्ट बुध को। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और ख़ासकर इस कलाम के वसीला से कि जो कुछ नूह की कश्ती में से और या उसके वसीला से और खुदा की बातें, उसके इरादों के बारे में हमने सीखा है, आज ये हमारे लिए बहुत ही बरकत का बायस बने, आमीन, हालेलुया, थैंक यू।